हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। आज मैं आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ के पेपर में जो पहला चैप्टर है कर्णी कर्णीगत राशि, कर्णी चिन्ह तथा कर्णी का घातांक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्णीय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल अप टू nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी कर्णीय संख्याएं कहलाती हैं। कर्णीय संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो वर्गमूल हो या घनमूल हो या चतुर्थ मूल या पांचवा मूल और या nवां मूल, साथ में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या नहीं हो। इसका मतलब यह है कि आप लोग को पता है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो परमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं इसी परमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती है वह हो जाती है अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या जो होता है कर्णी का जो साइन है उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, यानी जो संख्या कर्णी के रूप में लिखी हो, ठीक है, ये कर्णी चिन्ह होता है। क्या होता है? कर्णी चिन्ह होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5 अप टू n होती है। ठीक है ना। और इसी के आधार पर इसका नामकरण भी होता है। ठीक है ना। जैसे कि 2 रूट, जैसे केवल ऐसे लिखा हो √x लिखा हो तो इसका मतलब है एक वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अगर जो 3√x लिखा हो तो इसको बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। ऐसे n लिखा हो तो nवां मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nवां मूल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। और यह यानी वह संख्या जो वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल या nवां मूल हो, जो प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी के सभी क्या होती हैं? कर्णीय संख्याएं। और कर्णीय संख्याएं जो होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है कि कर्णीय संख्याएं परमेय संख्या होती है अथवा अपरिमेय संख्या होती है, अथवा दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कर्णीय में वह संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाती हैं वह संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। यानी कर्णी में, यानी जो संख्या कर्णी में होगी, जैसे कि कर्णी में 5, तो यह परमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। क्या होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना। जब नंबर सिस्टम आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले डिस्कशन होता है वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है ना। तो जब वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या मैं नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाकर दो तीन पार्ट में डाला हूँ।
ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पे आप लोग चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बटी होती हैं। अपरिमेय संख्या में वह संख्या जो कर्णी के अंतर्गत हो, कर्णी से बाहर नहीं हो, कर्णी से बाहर नहीं निकलती हैं, वह सभी प्राकृतिक संख्या जो कर्णी से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो क्या बोलते हैं, कर्णी वाली संख्या जो कहलाती है वह कर्णी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्णी संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्या होती है, पहला ऑप्शन, दूसरा अपरिमेय संख्या हो सकती है, तीसरा दोनों हो सकती है और चौथा दे दिए इसमें से कोई सही नहीं। तो आप अपरिमेय संख्या होती है इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और यही आपका सही है। कर्णी के अंतर्गत जो संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक है ना, जो कर्णी से बाहर ना आए, ठीक है ना, कर्णी से बाहर नहीं आती हैं वह संख्याएं कर्णी संख्याएं कहलाती हैं। और उनके पढ़ने का जो तरीका है, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 है, यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि कोई संख्या ऐसे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 2 को लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जब देखिए जब इसी को घातांक के रूप में लिखेंगे, कर्णी के घात के रूप में लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे, तो कर्णी के घात के रूप में लिखेंगे तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, 1/2, 5 to the power 1/2। यही क्या बोलते हैं, कर्णी का घात कहलाता है। ये जो 2, 3, 4, 5 अप टू n तक जो लिखे हैं ना, यही क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, कर्णी का घात कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्णी का घात कहलाता है। आगे इसका डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा और जानते हैं कर्णी के। देखिए कर्णी संख्याओं का मूल सूचक चिन्ह होता है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं, nth रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका है nth रूट या nवां मूल, ठीक है ना, nth रूट या nवां मूल, ये पढ़ने का तरीका का प्रयोग करते हैं जहां n बराबर होता है 2। जब यहाँ पे 2 हो तो 2 लिखा नहीं जाता एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, मैंने 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है ना, 5 लिखा है, फिर से n, अब n की जगह पे कोई भी संख्या आ सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, ठीक है ना। तो nth रूट या nवां मूल पढ़ते हैं का प्रयोग करते हैं जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 क्रमशः वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल को निर्देशित करता है, ठीक है बच्चों। व्यापक रूप में संख्या nth रूट x एक कर्णी संख्या, nth रूट x या nवां मूल x, nवां मूल x का एक कर्णी संख्या होती है जिसमें x कर्णीगत राशि होती है। x क्या होती है, कर्णीगत राशि होती है। व्यापक रूप में संख्या nth रूट x यानी nवां मूल x जो है एक कर्णी संख्या है जिसमें x कर्णीगत राशि होती है। कर्णीगत मतलब कि कर्णी के अंतर्गत आने वाली जो राशि होती है या क्वांटिटी जो होती है या कोई नंबर जो संख्या होती है वही संख्या कर्णीगत राशि कहलाती है। और n क्या होता है, कर्णी का घातांक होता है n, और n जो n रूट है, ठीक है, या nth रूट जो होता है ये जो है इसको हम बोलते हैं कर्णी चिन्ह। ये जो सिंबल होता है, ठीक है ना, ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को हम लोग कर्णी चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। यानी आप समझ में आ गया होगा कि कर्णी क्या है, कर्णी संख्याएं क्या है, ठीक है ना, और कर्णी के चिन्ह क्या है और कर्णीगत राशि क्या है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कर्णी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है वे सभी कर्णी संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। कर्णी संख्याओं का वर्गमूल चिन्ह जो होता है, ये वर्गमूल संख्याओं का क्या मूल सूचक चिन्ह होता है जिसे कर्णी चिन्ह कहते हैं। इस मूल सूचक चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्णी चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी भी रूट को लिखने के लिए, जैसे वर्गमूल, घनमूल या चतुर्थमूल या पांचवा मूल या nth मूल या nवां मूल लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
इसी सिंबल का प्रयोग करते हैं या इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। व्यापक रूप में संख्या nth रूट x को कर्णी संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और यानी रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उनको कर्णी संख्या होती है। कंडीशन शर्त ये है कि वह संख्या कर्णी से बाहर ना आ पाए, यानी कर्णी जितना घात होता है उसके अनुसार उसका पेयर नहीं, मैं बताऊंगा कैसे उसका पेयर नहीं बनता है, ठीक है ना। तो वह एक कर्णी संख्या होती है जिसमें x कर्णीगत राशि, जहां x जो होता है कर्णीगत राशि होता है, ठीक है ना, और n जो होता है वह कर्णी का घातांक होता है, ठीक है ना, कर्णी का घातांक होता है। इसको कर्णी चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल को जो लिखते हैं हम लोग, ये वाला सिंबल जो है, ठीक है ना, इसको हम लोग कर्णी चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अब एग्जाम्पल से हम लोग समझे, ठीक है, एग्जाम्पल समझे तो देखिए 2√6, तो 2 तो लिखा नहीं जाता है, आपको मैं अभी बताया हूँ कि 2 लिखते नहीं हम, केवल यदि ऐसा सिंबल है जो कोई संख्या यहाँ पर नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये क्या है? वर्गमूल है, ठीक है ना। क्या है ये? वर्गमूल है। इसको बोलते हैं कर्णीगत संख्या। जो 6 है, ठीक है ना, 6 जो है वह कर्णीगत संख्या है, ठीक है ना, कर्णीगत संख्या है। और ये क्या है? वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो उसी प्रकार यदि यहाँ पे इसको और पूरे को क्या बोलते हैं? कर्णी संख्या। कर्णी संख्या का वर्गमूल कर्णी संख्या बोलते हैं। और इस कर्णी संख्या को चूंकि यहाँ पे मूल क्या है? मूल हमारा क्या है? 2 है, इसलिए इसको वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको पूरे को कर्णी संख्या बोलते हैं। इसका मूल क्या है? 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। और 6 जो है वो कर्णीगत संख्या यानी कर्णीगत राशि, ठीक है ना। उसके बाद से इसके साथ और भी जानेंगे। मैं बोला हूं कि यदि कोई संख्या कर्णी के अंतर्गत लिखी हुई है, मान लीजिए अंडर रूट में लिखा है 4, ठीक है ना, अंडर रूट में क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो यहाँ पे मूल कितना है? 2 है। यहाँ पे ये वर्गमूल है ना, यानी इसका मूल क्या है? मूल है इसका अगर देखा है, यानी इसका मूल क्या है? मूल क्या है? 2 है, ठीक है। तो यदि मूल 2 है तो 2 का पेयर, मैं बोला हूं कि 2 का पेयर नहीं बना चाहिए। जैसे कि कर्णी में जो संख्या है, कर्णीगत संख्या यानी कर्णी के अंतर्गत जो संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, ठीक है ना, 2 × 2 लिख सकते हैं। और जब 2 × 2 लिखेंगे तो जितना इसका वर्ग है, यानी जितना इसका मूल है उतना इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। जब मूल और फैक्टर दोनों बराबर हो जाते हैं तो यह जो संख्या होती है वह कर्णीगत संख्या नहीं होती है या कर्णी संख्या नहीं होती है, कर्णी संख्या नहीं है, ठीक है ना। यानी कर्णी संख्या ये जो है यह कर्णी संख्या नहीं है, क्योंकि जितना मूल है उतना ये क्या हो गया? इसका फैक्टर निकल के आया। जब मूल और फैक्टर दोनों इक्वल हो, ठीक है ना, जब मूल और फैक्टर, यहाँ फैक्टर क्या हो? एक समान हो, ठीक है ना, यानी पेयर बन रहा है ना, 2 और 2 × 2 का एक पेयर बन रहा है। यह पेयर यदि नहीं बनता है, ठीक है ना, तो यह कर्णीगत संख्या कर्णी संख्या होती है। अब पेयर बन जाता है तो कर्णी संख्या नहीं होती। जैसे यहाँ पे 6 कर्णी संख्या इसलिए है कि देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। आप तो कहोगे आप लोग कि यहाँ पे भी तो क्या बन रहा है? 2 फैक्टर बना है, लेकिन 2 फैक्टर दोनों अलग अलग है। ये 2 है और 3 है। यहाँ पे क्या था? दोनों 2 और 2 था, इसलिए यहाँ पे पेयर बना और 2 बाहर निकल के आ गया, ठीक है ना। यानी जितना इसका मूल था उतना का पेयर बन के, यानी उतने फैक्टर का एक सेम राशि के साथ, यानी एक समान राशि के साथ क्या बना? पेयर बन गया, इसलिए 2 बाहर आ गया। तो 2 बाहर आ गया तो ये कर्णी संख्या नहीं होगी। यहाँ पे संख्या बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या का 2 पेयर नहीं बन रहा है। यदि यहाँ पे 3 × 3 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, 2 × 2 और यहाँ पे 3 × 3 हो जाए, तो ये फिर से क्या हो जाएगा?
कड़ी से बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि यहीं पे ये, यानी ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया कड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगा, ये कड़ी संख्या कहलाएगा। लेकिन यही मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है 36 लिखा, क्या लिखा हो 36 लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका मूल कितना है, इसका मूल मैं पूछूं तो इसका मूल क्या है, इसका मूल जो है वह 2 है, तभी तो ये वर्गमूल है। इसका मूल हो गया 2। अब देखिए 2 मूल है तो यहाँ पे भी 2 का फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे 3 का 2 फैक्टर बना है, यानी 2 यहाँ, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 2, दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी 2 गुणे 3 बाहर आ गया तो बनेगा यहाँ पे 6, यानी ये कड़ी से बाहर आ गया तो यह कड़ी संख्या नहीं है, यह कड़ी संख्या, ये कड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कड़ी संख्या कब होगी और कड़ी संख्या कब नहीं होगी। ठीक है ना, जब रूट से, जब कड़ी के अंतर्गत जो संख्या है, कड़ीगत जो संख्या है, ठीक है ना, कोई भी संख्या लिखी हो, यदि वह कड़ीगत संख्या किसी भी कारण या किसी भी तरह से रूट से, यानी इस कड़ी से बाहर नहीं आ रहा है तो वह कड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, लेकिन यदि अकड़ी संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और जैसे ही यदि कोई कड़ी का अंतर्गत संख्या है लेकिन वह संख्या बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना, कड़ी से क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो यह संख्या कहलाएगी क्या, प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया और समझाया, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है ना, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है ना, और आप लोगों को बताना निम्नलिखित संख्याओं में से कर्ण संख्याओं को क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन कर्ण संख्या है और कौन कर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, स्वयं वीडियो को पुश करके यहीं पे, ठीक है ना, आप लोग स्वयं क्या कीजिए, इसको कोशिश कीजिए और स्वयं बताइए कि क्या ये कर्ण संख्याएं हैं, इसमें से कौन कर्ण संख्याएं हैं और कौन कर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कौन कर्ण संख्या है और कौन कर्ण संख्या नहीं है। मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कराइए कि कौन कौन आपने सही किया और कौन गलत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि क्या यह 64 है वह कर्ण से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यदि बाहर आ जाता है तो वो कर्ण संख्या नहीं है, यदि बाहर नहीं आता है तो वो क्या है, कर्ण संख्या है। तो चेक करते हैं। तो हमको पता है कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 3 का पेयर बन रहा है क्या, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, और पुनः यहाँ से यहाँ तक 2 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने, 2 का 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर क्या हो जाएंगे, कर्ण से बाहर आ जाएंगे, कर्ण से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है, ठीक है, यह जो संख्या है कर्ण संख्या नहीं। ठीक है, जब कर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगी, प्राकृतिक या परिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक या परिमेय संख्या है। ठीक है, एक तो ये हो गया फैक्टर करके। ठीक है, इसी को मैं एक दूसरे मेथड से बता रहा हूँ आप लोगों को कि दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। इसके लिए मैं अभी आगे, इसके आगे अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, घातांक के कुछ नियम लिखाऊंगा, कर्ण के कुछ नियम लिखाऊंगा, उस नियम से भी कर लोगे आप लोग। मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए
बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए सबसे पहले हमने लिखा था कि इसको क्या करेंगे, इस कर्णीगत संख्या को फैक्टराइजेशन करें यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तो 4 2 6, देख लिया। 2 इंटू 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 2 जा 16, 62 जा 32 और 32 जा 64, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ देखिए आपको पता है, देखिए अभी मैं घातांक का नियम पढ़ाऊंगा। तो यदि कोई संख्या a गुणे 1 पावर m गुणे a टू दी पावर n हो, ठीक है ना, जब बेस समान होते हैं तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, सबका बेस क्या है, 2 2 2 2 है, और पावर में क्या है 1 1 1 1 1 1, सबका पावर में क्या है 1 है। तो इस नियम से यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो कर्णीगत या कर्णी घात जो है, उस कर्णी घात को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 टू दी पावर 6 का पावर 1/3 यही लिखते हैं कर्ण। जैसे कि मैं अभी आप लोग को बताया हूं कि n√x हो, ठीक है ना, nth रूट x हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 1/n। ये दोनों ऐसे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 2 टू दी पावर कर्णीगत संख्या क्या है, कर्णीगत संख्या क्या है 2 टू दी पावर 6 है, और इसका घात क्या है, कर्णी घात क्या है 1/3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 1/3। अब घात का एक और नियम होता है, देखिए अभी ये नियम सारे बताएंगे हम। a टू दी पावर m हो और इसका पावर n, तो इसको क्या लिख देंगे a टू दी पावर m गुणे n, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 गुणे 1/3, तो 3 दूनी क्या होगा 6, तो यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी ये कर्णी से बाहर आ गया। कर्णी से बाहर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, कर्णी संख्या नहीं है, कर्णी संख्या नहीं है, यानी क्या है प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो ये क्या है 3 3 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 9 3 27 3 21 हो गया। अब क्या ये कर्णीगत संख्या है, तो कर्णीगत संख्या देखिए एक तो पेयर बन रहा है, लेकिन एक का पेयर नहीं बन रहा, तो लिखेंगे ये कर्णी संख्या है। क्या है ये कर्णी संख्या। कर्णी संख्या क्या ऐसे भी कर सकते हैं, या अभी मैं बताया हूँ, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 हो जाएगा। क्या इसको कभी डिवाइड कर पाएगा, यानी 3 से क्या 4 कभी 4 जो है और 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो ये क्या हो गया कर्णी संख्या। जांच करने के बहुत सारे नियम है, ठीक है, बहुत सारे नियम है, आप उस नियम से क्या कर सकते हैं जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्णी संख्या, ये क्या हो गया कर्णी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 4 आ गया। यदि यहाँ पे जो पावर देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 64 था, इसको हम क्या लिखते हैं 3 2 का पावर 6, तो ये 6 को क्या कर रहा था 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2 टाइम में डिवाइड कर रहा था ना, ये क्या है पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या आती है तो ये क्या होता है कर्णी संख्या नहीं होती है, कर्णी संख्या नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, जो डिवीजन है वो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अब पूर्ण संख्या जब नहीं आएगा, यहाँ पूर्ण संख्या आया, पूर्ण संख्या है, यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या जब नहीं है तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह कर्णी संख्या हो गया। क्या हो गया कर्णी संख्या। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं।
ऑप्शनल आएगा तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोग को लग रहा है कि हाँ अच्छा ट्रिक है या अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो आप लोग आगे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे कर्ड़ी घात क्या है, कर्ड़ी घात क्या है 2 है, यहाँ पे कर्ड़ी घात क्या है 2 है। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। देखिए पुनः यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, इसका पेयर नहीं बनना है, तो ये भी क्या हो गया, कर्ड़ी संख्या हो गया। क्या हो गया, कर्ड़ी संख्या, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 टू पावर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 के पावर क्या है 1 है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से भाग देने पर 2, ये पूर्ण संख्या आ गया, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बच जाएगा क्या 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 का पावर क्या है 1, 1 से 2 भाग देंगे कटेगा नहीं, कटेगा, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका पूर्ण जो भी क्वेश्चन आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। पूर्ण संख्या जब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, एक कर्णी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्णी संख्या, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ देखिए क्या, देखिए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पावर क्या हो, यहाँ पे पावर क्या हो 2 टू द पावर 4 होगा, 2 टू द पावर 4 होगा। यहाँ पे कर्णी घात क्या है 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितने बार मिलेगा 2। ये पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या है तो ये कर्णी संख्या नहीं है, कर्णी संख्या नहीं है, ठीक है, कर्णी संख्या नहीं। तो ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 3, इसका क्या देखिए, इसको 128 है, 120। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन करने का भी एक तरीका होता है, कैसे किया जाता है, देखिए 128 को फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्याएं होती हैं, उनसे क्या किया जाता है, इसको फैक्टराइजेशन किया जाता है। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 है, 2 दूनी क्या हो जाए, यहाँ पे क्या होगा 2 छक्के 12, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ठीक है, 2 2, ठीक है। अब इस पर कर्णी घात कितना है 3 है, तो 3 का पेयर चेक करेंगे ना, तो 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, तो पेयर नहीं बनाती क्या है, कर्णी संख्या है। कर्णी संख्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 7, 3 से डिवाइड कीजिए, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 होल 1/3 आएगा, एंड 2 होल 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा, एक कर्णी संख्या होगी, कर्णी संख्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 5 ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये क्या कर्णी प्राकृतिक संख्या, यानी कर्णी संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या कर्णी संख्या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ इसको कैसे करेंगे,
इसको यहाँ देख लीजिए क्या हो जाए, 2 देखिए इस वैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 है, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1, ये भी पूर्ण संख्या है। उसके बाद से यहाँ भी 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ 3 के पावर 3 को डिवाइड करें, यहाँ 3 का पावर 3 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ फिर से 1 आएगा तो ये भी गुणे 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है, पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या है तो कर्ण संख्या नहीं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए घात का जो नियम है ना, अगर आप लोग को पता है घात का नियम यदि पता है आप लोगों को तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे a गुणे b हो, इसका भी पावर m हो, इसका पावर m, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं a गुणे b का पावर m लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि यह कर्णी में क्या हो, यहाँ m हो तो ये यहाँ पे भी कर्णी में क्या हो m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर दोनों, ये यहाँ पे कर्णी घात और इसका घात, कर्णीगत संख्या का घात जब दोनों बराबर होते हैं तो कर्णी से संख्या क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे नियम तो इतने हैं कि आप लोगों को बताता है आदमी जाए तभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कोई भी एक नियम को समझ लेना है और उसी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा और सारे क्वेश्चन उसी बेस पे होंगे करने के, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नियम है यहाँ पे, जैसे घातांक नियम। घातांक नियम में पहला नियम है, यदि बेस समान हो तो उसके पावर जुड़ जाते हैं, यदि बेस समान हो और डिवीजन का साइन हो तो पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है ना। यानी m में से m को घटा दिया जाता है, ठीक। यदि a टू द पावर m हो, इसका पावर क्या हो n हो तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। यदि a और b का पावर क्या हो n हो तो a का भी पावर n है, इसका तात्पर्य यह होता है कि a का भी पावर n और b का भी पावर क्या है, n है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू, तो इक्वलिटी का मतलब तो यही होता है a अपॉन b का पावर n हो तो इसका मतलब a टू द पावर n है अपॉन b टू द पावर n, और a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाए, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाता है तो वो संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह कर्णी के कुछ नियम है, n a टू द पावर n हो इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कर्णी घात के रूप में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, ठीक। इसी प्रकार n अंडर रूट ए बी है तो nth रूट ए बी हो तो nth रूट a इंटू nth रूट b हो जाएगा, ये इंटू का मतलब गुणा हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार nth रूट a अपन b हो तो nth रूट a अपन nth रूट b लिख सकते हैं, या इस रूप में हो तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। nth रूट अंडर रूट a टू पावर m हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m अपन n लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये पांचवा जो फॉर्मूला है mn रूट nवा रूट a हो, nth रूट a हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m रूट e के पावर n, या इसको a टू द पावर 1 अपन n इंटू 1 अपन m, या a टू द पावर 1 अपन mn लिख सकते हैं, या mn रूट a लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये टोटल फॉर्मूले आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आधारित जो करणी के क्वेश्चन होते आते हैं, आरोही क्रम में लिखने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना, या सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन उसका कीजिए, या सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए कर सकता है, या परिमेयीकरण करने के लिए कर सकता है, ठीक है। तो यदि ये नियम हम लोग को पता है या नियम पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि ये यहाँ तक जो भी आज का लेक्चर रहा सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय।